रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे और मौसम को तब्दीलियों को एंजॉय करेंगे। आज मैं प्रेगनेंसी रिलेटेड एक टॉपिक लेकर आई हूँ कि प्रेगनेंसी एक ऐसा लाइफ स्पैन है, ये ऐसा एक ड्यूरेशन है कि ये पहले दिन से लेके 9वें महीने के एंड तक आप जो है यानी पहले डे फर्स्ट से लेके 280 डेज का एक ड्यूरेशन होता है, जिसके अंदर जो पहले 3 महीने यानी पहले आपके जो 90 डेज है ना, वो बहुत ज्यादा क्रूशल और इम्पोर्टेंट डेज होते हैं। उन क्रूशल और इम्पोर्टेंट डेज मैं इसलिए उसे कह रही हूँ कि इसके अंदर वो वाली न्यूट्रिशनल चेंजेस हम करते हैं जिसमें आपकी बच्चे की फीचरिंग हो रही होती है, आपके बच्चे के ऑर्गन्स बन रहे होते हैं, आपके बच्चे के फेशियल फीचर्स बन रहे हैं, आपकी बॉडी बन रही, आपका न्यूरल ट्यूब बन रहा होता है, आपका वर्टेब्रल कॉलम बन रहा होता है। तो ये सारी चीजें जो है इंक्लूडेड होती हैं आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर, यानी पहले 3 महीने या शुरू के 90 दिनों के अंदर अंदर। उन 90 दिनों में हम लोग मैक्रोन्यूट्रेंट पे इतना ज्यादा फोकस नहीं करते। मैक्रोन्यूट्रेंट जो हम देते भी हैं तो उससे फायदा माँ को ज्यादा होता है एज कंपेयर टू योर बेबीज या योर फीटस। ज्यादा जो मेन चीज होती है फॉलिक एसिड, चूंकि फॉलिक एसिड जो है आपके न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन में, आपके फीचरिंग में इन्वॉल्व होती है, बच्चों के जो लिप एंड पैलेट की फीचरिंग में इन्वॉल्व होती है, प्रिपरेशन में इन्वॉल्व होता है। तो हमारा मेन कंसर्न होता है कि हम डाइट से तो दे फॉलिक एसिड, चूंकि डाइट से फायदा ये होता है कि एक तो हम लोग के साथ डाइट के साथ आपको कैलोरीज भी मिल रही होती है, लेकिन एक जो नुकसान हमें होता है कि आपने फॉलिक एसिड सप्लीमेंट लाजमी इसलिए करने होते हैं कि डाइट से अगर आपकी डाइट की अवेलेबिलिटी, न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी 50% है, तो उस 50% में से भी 25% आपके फीटस को चला जाता है और फिर 25% जो है आपकी मदर को चला जाता है। यानी फुल जो फीचरिंग डेवलपमेंट के लिए जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतनी आपको डाइट से फुलफिल नहीं हो रही होती। तो हम करते फिर ये हैं कि हम सप्लीमेंट करते हैं न्यूट्रिएंट्स को। तो चूंकि वाटर सॉल्युबल विटामिन है, इसकी इतनी टॉक्सिसिटी होती भी नहीं है फॉलिक एसिड की या फॉलेट की। तो हम लोग 5, वैसे तो पहले दिन पे रिक्वायरमेंट होती है 5 mg, देन 1 mg पर डे की रिक्वायरमेंट है। लेकिन चूंकि वाटर सॉल्युबल है तो इतनी टेंशन लेने की भी बात नहीं है, इसकी टॉक्सिसिटी इतनी कॉमन है नहीं। तो फिर हम लोग 5 mg डेली के हिसाब से पूरे 90 दिन यानी 3 महीने, पहले 3 महीने या फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फॉलिक एसिड देते हैं। और दैट इज कंसिडर टू बी कंपल्सरी। मैं तो प्री प्रेगनेंसी फॉलिक एसिड देती हूँ कि जो बच्चियां प्लान कर रही हैं तो उनकी प्लानिंग के साथ ही हम स्टार्ट कर देते हैं जिंक एंड फॉलिक एसिड। जिंक इसलिए भी दिया जाता है प्री प्रेगनेंसी में कि आप लोगों के जो आने वाला फीटस है या यानी जो आपका फीटस इम्प्लांट हो जाता है एग के फर्टिलाइजेशन के बाद, जो आपका फीटस इम्प्लांट हो जाता है, तो वो उसको मिसकैरेजेस के चांसेस को कम करता है आपका जिंक एंड मैग्नीशियम। जिंक तो सेकेंडरी, लेकिन मैग्नीशियम जो है वो डायरेक्टली, क्योंकि मसल्स को टोन अप करने के लिए मैग्नीशियम का बड़ा पक्का रोल है। और आपके मसल्स की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, चूंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अक्सर लोगों को हाइपरेमेसिस होता है यानी वॉमिटिंग की कंडीशन होती है, नॉजिया होता है, ये सिम्टम्स अराइज हो रहे होते हैं क्योंकि एक नई चीज अपीयर होती है, एक एंटीजन के तौर पे बच्चा आता है आपकी बॉडी के अंदर। तो आपका जो इम्यून सिस्टम है ना, वो उसके अगेंस्ट काम शुरू कर देता है। उस अगेंस्ट की वजह से आपके जो फीटस है ना, उसको चूंकि रिपेल आउट कर रहे होते हैं, एक रिपल्सिव सा बिहेवियर होता है आपके इम्यून सिस्टम का, तो ये सिम्टम्स अराइज होते हैं जिससे अक्सर वॉमिटिंग और नाजिया और मॉर्निंग सिकनेस और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरह के सिम्टम्स जो हैं वो अराइज होते हैं फीमेल्स में इन अर्ली प्रेगनेंसी। तो उसको प्रोटेक्शन देता है आपका जो प्रोजेस्टेरॉन है, तो एक वो प्रोटेक्टिव मेजर्स प्रोवाइड करता है आपका एस्ट्रोजन, आपका प्रोजेस्टेरॉन आपके फीटस को एक प्रोटेक्टिव मेजर्स प्रोवाइड करता है। और बाकी हार्मोन्स भी उसके साथ, जो आपके हम कहते हैं ना बीटा एचसीजी, तो ये जो एचसीजी है ये भी आपके फीटस को एक प्रोटेक्टिव मेजर्स देना स्टार्ट कर देते हैं। तभी इसका लेवल जो है वो आपके बॉडी में एक इंक्रीज हद तक मतलब ज्यादा हो जाता है। दूसरी चीज जो हम लोगों ने जो न्यूट्रिएंट, आपने फॉलिक एसिड का बहुत ज्यादा रोल है, मैग्नीशियम का एंड जिंक का, तो वो आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास जाएंगे और मस्ट मस्ट फॉलिक एसिड तो मस्ट, क्योंकि आपके बच्चों की फीचरिंग हो रही होती है, आपके न्यूरल ट्यूब बन रही होती है, तो फॉलिक एसिड का उसके अंदर बड़ा ही स्ट्रांग रोल है। जो जो मेन चीज है जो मैं आपके साथ आज डिस्कस कर रही हूँ कि आपने विटामिन ए के
जो एलिमेंटल मेगा डोजेज हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वो नहीं लेने होते, नहीं लेने होते। मैं बार बार आपको बता रही हूँ वो नहीं लेने होते। मैं अपनी फर्स्ट वीडियो जो है जो मैंने प्रेगनेंसी पे की थी, क्योंकि आपका लाइफ स्पैन स्टार्ट ही प्रेगनेंसी से बच्चे के पैदा होने का, मतलब ये सारी चीज होती है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर आपके लिए टैग करूंगी कि आप वो लाजमी देखें। उसके अंदर मैंने बहुत डिटेल से सारी चीजें आपके साथ एक्सप्लेन की हुई हैं। हाँ, विटामिन ए क्यों नहीं लेना, तो उसका एक टेराटोजेनिक इफेक्ट होता है। जितनी भी फीचरिंग हो रही होती है फीटस की, आपके न्यूरल ट्यूब, ठीक है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कॉज करता है विटामिन ए। सेकंड, आपकी जो क्लेफ्ट लिप पैलेट है, चूंकि फॉलिक एसिड को ये चिलेट करता है, मेक इट अनअवेलेबल करता है बॉडी को, तो विटामिन ए जो है वो बड़ा एक, वो कहते हैं ना, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो आपने विटामिन ए नहीं लेना। अगर इस दौरान में, इस फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान में अगर आपको मीजल्स हो जाता है, यानी खसरा की शिकायत हो जाती है, या आपको चूंकि हॉस्पिटल आना जाना बहुत हो जाता है, और जिन लोगों ने खसरा नहीं गुजारा होता तो वो इम्यून नहीं होते उस चीज को, तो खसरा के जो वायरस, बैक्टीरिया, वट, उसको इम्यून नहीं होते तो उनको हो जाता है। हॉस्पिटल में एंटीनेटल चेकअप्स के लिए अक्सर फीमेल जाती है, तो वहां से वो ले आती है। तो उसमें अगर आपको हो भी जाता है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में विटामिन ए इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, विटामिन ए नहीं लेना, नहीं लेना, नहीं लेना। तीसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है कि आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर हम लोग 200 से 300 कैलोरीज इंक्रीमेंट करते हैं, और आपका जो रिक्वायरमेंट है, अगर 1700 रिक्वायरमेंट है तो हम आपको 2000 दे देते हैं, या आपको हम 1900 दे देते हैं। लेकिन वो सब कुछ जो है वो चूंकि मदर को जा रहा होता है, मैक्रोन्यूट्रिएंट का सारा लोड जो है वो माँ की तरफ होता है, हम लोग माइक्रोन्यूट्रिएंट इंक्रीमेंट करते हैं पहले ट्राइमेस्टर के अंदर। इसलिए इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपको वॉमिटिंग हो रही है और आप बहुत ज्यादा कुछ खा नहीं पा रहे, तो अपने स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स आपने लेने, ऐसी डाइट लेनी है जो कि ड्राई नेचर हो। लाइक आपने ऐसी चीजें, लाइक आप रोटी ले रहे हैं तो शोरबे वाली डाइट के साथ ना लें। सूखा सालन यानी सूखा कीमा भून के ले लिया, सब्जी ले ली, ठीक है, टमाटर सैलड का इस्तेमाल ज्यादा करें। तो इससे ये होता है कि आपको जो आपके स्टमक में है वो फ्लूइड कंटेंट नहीं बढ़ता और वॉमिट आउट नहीं होता। तो ये होता है कि आप जरा ड्राई आइटम्स लें, ताकि आपके जो बॉडी है, आपके जो स्टमक है उसके अंदर ज्यादा वो पानी कंटेनिंग डाइट ना जाए, ताकि आप वॉमिट आउट ना कर दें। डेंस फूड जाए ताकि वो जाके स्टमक में बैठ जाए, और उसका ट्रांजिट टाइम चूंकि स्टमक में ज्यादा होता है, इसलिए नेक्स्ट फीड अगर आप थोड़ा डिले के साथ भी लेती हैं तो इतना ज्यादा कोई नुकसान नहीं है। मेनली फोकस जो हमारा पहले ट्राइमेस्टर के अंदर होता है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पे होता है, जिसमें फॉलिक एसिड है, जिंक है, मैग्नीशियम है। और जो चीज आपने नहीं लेनी वो है विटामिन ए। डाइट से आप ले सकते हैं। आप डाइट का, मैंने चूंकि आपको बताया है कि आपके जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं उनकी डाइजेस्टिबिलिटी, उनकी एब्जॉर्प्शन, उनकी अवेलेबिलिटी बॉडी को नॉट मोर देन 50% होती है। किसी की 20%, किसी की 15%, किसी की 5% होती है, इसलिए वो टेंशन नहीं होती। एलिमेंटल फॉर्म जो है विटामिन ए का वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। आज फर्स्ट ट्राइमेस्टर पे हमने बात की है। पहले 3 महीने जो आपको मैं अक्सर कहती हूँ क्रूशल टाइम है, क्रूशल टाइम है, क्रूशल टाइम है बच्चियों के लिए भी, और उन बच्चियों के लिए जिनका पहला बच्चा है, जिनका प्राइमी है, जिनका ग्रेविटा 1 है, उनके लिए जरा ज्यादा क्रूशल टाइम है। तो वो चीजें जरा आपने हाईलाइट करनी है। अदरवाइज जो है सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में मैं कल बात करूंगी, उस पर ज्यादा डिटेल नहीं होगी, लेकिन होगी। तो फर्स्ट पार्ट आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, इसके साथ मैं अपनी कंप्लीट एक वीडियो भी शेयर करूंगी ताकि आपको आसानी हो जाए, और सेकंड पार्ट इंशाल्लाह आपको कल आएगा। इसके साथ होपफुली अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। होपफुली आपको समझ आ गई होगी, और अल्लाह हाफिज।